मोदी राम का अवतार है और योगी लक्ष्मण जी का अवतार है, इसको कोई काट नहीं सकता है। और फिर अगला प्रधानमंत्री, अगला राजा मोदी ही बनेगा, इसको कोई काट नहीं सकता है। मैं नेपाली बाबा बोल रहा हूँ जी। राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी जी नफरत बांटने का काम करते हैं। राहुल गांधी कहते रहे, अगल पागल को क्या लेकर के चलोगे जिसको ज्ञान ही नहीं है कि मैं कौन हूँ। जी। ये कुछ दिन के बाद एक ही पार्टी रहेगी, वो है कौन सी? बीजेपी। जैसा सनातन आज, जैसे अभी महाराज जी ने बताया, आज से 2000 वर्ष पहले कोई धर्म था ही नहीं, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, और वही रहेगा, वही था, वही रहेगा। संवाद टीवी की टीम निकल चुकी है खेत से खलियान तक, गांव तक। हम सब उन लोगों तक पहुंच रहे हैं जो लोकतंत्र की सबसे मजबूत कड़ी है, यानी संत महात्माओं तक, जो हमारे देश के सभी बहुत सारे ऐसे नियमों को तय करते हैं जिसके कारण से देश चलता है। क्योंकि भारतवर्ष ऋषिगणों का देश रहा है, भारतवर्ष संत महात्माओं का देश रहा। आज बहुत सारे संत महाराज जी का दर्शन हो रहा है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ में यज्ञ सम्राट नेपाली बाबा जी हैं, अयोध्या धाम से आए हुए हैं। उनसे जानते हैं कि उनके मन में क्या है और हमारे देश का राजा कैसा होना चाहिए। महाराज जी, देखो, यह तो प्रश्न सही है जी, लेकिन जिस देश का राजा धर्मात्मा नहीं होगा जी, वह देश विध्वंस हो जाएगा जी, है ना। जैसे रामचरितमानस में लिखा है कि राजा कैसा होना चाहिए, धर्म विवेकु, राजा विवेकी होना चाहिए। जैसे अभी फिलहाल घोर कलयुग है, इस कलयुग में राम के रूप में अभी मोदी का अवतार है जी, राम के रूप में। हाँ, राम के रूप में अभी मोदी का अवतार है और लक्ष्मण के रूप में अभी योगी का अवतार है जी। इसमें आप लोग संदेह मत करना जी। राम कृष्ण भी मानव के रूप में थे, तो असुर लोग उनको क्या मानते थे कि साधारण मनुष्य है जी। लेकिन जब उनकी कर्तव्य को देखा गया तो सब असुर पराजित हो गए और सबको मानना पड़ा कि नहीं, ये राम और कृष्ण का अवतार है। उसी प्रकार आज के घोर कलयुग में मोदी राम का अवतार है और योगी लक्ष्मण जी का अवतार है, इसको कोई काट नहीं सकता है। और फिर अगला प्रधानमंत्री, अगला राजा मोदी ही बनेगा, इसको कोई काट नहीं सकता है। मैं नेपाली बाबा बोल रहा हूँ जी जी। हाँ, बहुत लोग सोचते हैं कि हरा देंगे 75% बहुमत मोदी प्राप्त करेगा और 25 में सारा संसार रहेगा, इसका कोई महत्व नहीं रहेगा जी। हाँ। राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी जी नफरत बांटने का काम करते हैं। राहुल गांधी कहते रहे, अगल पागल को क्या लेकर के चलोगे जिसको ज्ञान ही नहीं है कि मैं कौन हूँ जी। मैं तो ईश्वर का हूँ, मैं ईश्वर का हूँ, मैं ईश्वर हूँ। तो जिसको यही ज्ञान नहीं है कि मैं ईश्वर का हूँ, मैं ईश्वर हूँ, तो जब इसका ज्ञान ही नहीं कि मैं कौन हूँ, यह ज्ञान हो, पूछा जाए राहुल गांधी से पूछना कि तुम कौन हो जी, तो बताएंगे कि हम राहुल गांधी हैं। तो हमसे कोई पूछे कि हम नेपाली बाबा, हम नेपाली बाबा थोड़े हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी मम एव अंश जीव लोक जीव भूत सनातन, यह तो हम लोग ईश्वर का है और ईश्वर हमारे। जिसको यही ज्ञान नहीं है, राहुल दुनिया कहते रहने, उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। 25% से कम आएंगे, 25% से कम आएंगे, ये आप लिख लेना। 100 में 25 कहाँ 15-10 आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। और मोदी ही राजा रहेगा और मोदी राम का रूप है, राम का अवतार है, वो रहेगा, उसको कोई मिटा नहीं सकता। जिस तरह से आबू धाबी में भी मंदिर बनाया जा रहा है, निर्माण हो रहा है, उससे आने वाले समय में क्या सनातन पूरी दुनिया में? नहीं, देखो जी, पूरी सनातन में ये हमारी कमी है। हम लोग ये मत कहें कि पूरी सनातन नहीं, हम लोग पूरी सनातन है। हम लोग पूरे विश्व ही हिंदू है ना, पूरे विश्व के हिंदू है ना, मुसलमान है, सही झूठो मूठो सब मानता है। अब रात में चोर चोरी करने लगता है तो उसको चोर कहा जाता है, कोई गुंडाई करता है तो उसको गुंडा कहा जाता है, लेकिन है तो मानव। उसी प्रकार सारा संसार हिंदू है और हिंदू ही रहेगा, इसको कोई मिटा नहीं सकता है। वो तो चोरी चमारी अपना लाइन बदल लिया, लेकिन है हिंदू और हिंदू रहना पड़ेगा। तो ये तो बहुत बड़ा विवाद हो जाएगा। इस्लाम वाले कहेंगे कि लोग हमारे इस्लाम कुछ है नहीं को खत्म कर रहे हैं, ईसाई कहेगा कि हमारे इस्लाम कुछ है ये नहीं है, ईसाई कुछ है ये नहीं है, ना उनका कोई वेद है, ना उनका कोई शास्त्र, ना उनका कोई जड़ है। वो तो हमरे से ही इस्लाम बन गया, हम ही से ईसाई बन गया, हम ही से सिख बन गया, कोई है कुछ नहीं जी। हाँ, मूल जड़ देखिए, जैसे वृक्ष है, इसमें डांगी है, पत्ता है, फल है, फूल है, उसी प्रकार सही है जी, और कोई है नहीं। अभी कुछ समय पहले एक मौलाना ने कहा कि सबसे पुराना धर्म इस्लाम है। उन्होंने ये सनातन को भी बता दिया कि सनातन भी इस्लाम से देखिए पैदा हुआ है। वो ठीक कहता है कि मौलाना
मौलाना वो क्या, जो मौलाना मौलानी जानता है जी वो कुछ नहीं जानता है। उग्रवादी क्या जानेगा? चोर तो यही बतलाएगा कि अंधेरी रात रहे तो हम चोरी करने में सफल मिले, अंजोरी रात तो उसको अच्छा भाएगा नहीं, इसलिए उसको कहने दो, आप लोग उसके चक्कर में मत रहो। सही अगल पागल है, बकते रखते हैं, दारू पी लिया कुछ भी रोड पर बके तो उसको महत्व दिया जाएगा कि सही बोल रहा है। जी जी नाला में गिरने वाला, कचरा खाने वाला, गाय खाने वाला, बकरा खाने वाला, गधा खाने वाला, ऊंट खाने वाला, उसको मनुष्य मानते हैं जी है? जी। अब काशी का हो गया, मथुरा के बारे सब में हो जाएगा। मथुरा भी 2-4 साल में वो बिहारी जी सब चारों तरफ विराज जाएंगे, कोई रुकने वाला नहीं है, सब सही रहेगा। भव्य और दिव्य बनेगा। हाँ, भव्य दिव्य बनेगा। वैसी कहते हैं कि एक हमने दे दिया, मस्जिद को हमने कुर्बान कर दिया, अब जो है हम नहीं बर्दाश्त करने वाले। ओवैसी का बाप का थोड़े है, ओवैसी है कहाँ का? हम तो ओवैसी को जानते ही नहीं कि कौन देश का है। वो सही अगल पागल है, झूठ साच बोलता है ओवैसी। लेकिन जिन्हें नकारते जा रहे हैं उसके बावजूद इतने सारे मस्जिदें बनती गई, इतने सारे लोग आक्रमण करते चले गए। राम के राज में भी रावण था, रावण के गण था, पूरा देश में छाया हुआ था, एक राम आए सबको समाप्त कर दिए। ओवैसी क्या है? कुछ नहीं। तो राम जो है एक राम मोदी आया, सब ओवैसी साफ कर दिया। ओवैसी का कोनो महत्व है कहीं? कुछ है? कोई अस्तित्व है? ऐसा ही बकता है, वो भी राम के चक्कर में आएगा, मारा जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। जी जी। पूज्य महाराज जी जो राम को काल्पनिक बताते थे, आज वो जनेऊ धारण करके तिलक लगा के जो है कहते हैं हम भी सनातनी हैं। बोल राजा रामचंद्र भगवान की ये सब नकली है, और एक दिन नकली इस प्रकार पकड़ाता है, उबरे अंत न हो निभाऊ काल नेम जिम रावण राऊ। काल नेमी राक्षस ने भी संत का भेष बनाया, हनुमान जी ने मार दिया। तो ये सब नकली है, नकली और असली की पहचान तो अब होगी। जैसे अभी महाराज जी ने बताया, अब यानी है प्रताप परमात्मा अवतार लेते हैं, मनुष्य जन्म लेता है, मनुष्य विशेष परमात्मा की जिसमें कृपा हो जाए वो यानी सब कुछ कर सकता है। आज हमारे योगी और मोदी जी हैं, इन पे परमात्मा की पूरी कृपा, संतों का आशीर्वाद है। ये नकली राहुल फाउल थोड़े दिन के अखिलेश फकलेश सब थोड़े दिन के लिए, इसके बाद ये सब बीजेपी में आ जाएंगे। अब तुम देख रहे हैं पूरे देश में से हजारों कांग्रेसी कहाँ गए? बीजेपी में। अभी अखिलेश की दो वोट आए काय में संसद में आए नहीं, राज्यसभा के जो सांसद बने 2 आए, बनने थे 3, एक कहाँ आ गए? बीजेपी में। ऐसे कुछ दिन के बाद सब बीजेपी में आ जाएंगे। और सब सनातन धर्म, अनादिकाल का जो हमारा धर्म है वो सनातन धर्म है, वो भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में था, है, रहेगा। जी। कांग्रेसी कह रहे हैं कि भाजपा जो है कांग्रेस में हो रही है, कांग्रेस का पूरा चोला। एक भी कोई नहीं हो रहा, एक भी कोई नहीं हो रहा। कोई हो गया होगा, एक आध पागल हो गया होगा, बाकी कांग्रेस का ही। अभी देखिए महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री किस में हुआ? बीजेपी में। किस किस को गिन के बताऊं, क्योंकि हम कोई नेता तो है नहीं है, बाबा जी हैं, इसलिए कुछ दिन के बाद एक ही पार्टी रहेगी, वो है कौन सी? बीजेपी। जैसा सनातन आदम, जैसे अभी महाराज जी ने बताया, आज से 2000 वर्ष पहले कोई धर्म था ही नहीं, हिंदू धर्म सनातन धर्म, और वही रहेगा, वही था वही रहेगा। तो ये सारा विवाद बहुत बड़ा खड़ा हो जाएगा, आप सारे धर्म को नकार देंगे। कुछ भी नहीं होगा। ये भगवान की राम, अब 22 तारीख से 22 जनवरी से रामराज आ गया, और रामराज बैठे त्रिलोक का, हर्षित भय गए सब शोका, अल्प मृत्यु ने कब ने पीला, सब सुंदर सब व्रत सजा, भगवान राम जी राजा बन गए। अब धीरे धीरे सब काम हो जाएगा। पूरे विश्व में जो है एक बार पुनः जो है पुनः रामराज की स्थापना होगा, और हमारा देश, हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा, वो दिन दूर नहीं है। जी जी। तो आने वाले समय में सनातन संस्कृति की ओर ही सब लौटेंगे। सब लौटने लगे, लौटेंगे नहीं, लौटने लगे। तब देखिए मुसलमान भी कुछ जो अच्छे थे वो सावधान हो गए, और वो मंदिर बना रहे हैं। विदेश में राम मंदिर बना, अभी आपने देखा होगा। जी। तो पूज्य महाराज जी का ये कहना है कि सारे लोग वापस आएंगे, लौटेंगे। ये यात्रा पूज्य महाराज जी की परिक्रमा मार्ग से आगे निकल रही है, ये मोरकुटी से पूरी परिक्रमा लगते हुए आगे निकलेगी। संतों की यात्रा है, संतों की ये वाणी है। संतों का ये कहना है कि अब आने वाले समय में भगवान राम जी की ही पूरे दुनिया में, पूरे स्थान पर जो है भगवान राम जी का ही राज होगा। हर किसी के मन में बस यही है कि अब आने वाले समय में, यानी 2024 का जो लोकसभा का चुनाव बस कुछ ही दिन रह गया है, उसमें प्रधानमंत्री फिर एक बार जो है नरेंद्र मोदी जी बने। चूंकि राम राज का राज्य जो है दौर वो शुरू हो गया है, रामलला विराजमान हो गए। बहुत सारे संतों ने भी वृंदावन के दर्शन किए हैं, उनसे भी जानना चाहते हैं कि दर्शन करने के बाद, क्योंकि कृष्ण की नगरी से पहुंचे हैं राम जी की नगरी में, तो अब कैसी अनुभूति रही, कैसा भाव आया वहां पर दर्शन करने के बाद? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम अपने परम पूजनीय गुरुदेव भगवान के साथ अयोध्या गए जी।
राम जी की मूर्ति देख के, छवि देख के इतना अनुभव अच्छा लगा हम लोगों को, तो वहाँ से आने का मन ही नहीं हो रहा था। और हम नहीं, पूरा विश्व, वहाँ जितने दूर देश के लोग हमने देखे सब राममय में थे, इतने खुश थे, इतना अच्छा लग रहा था। जो हम अगले साल गए थे तो रास्ताओं में बुरा लगता था, उस रास्ताओं में इतना सुगंधित खुशबू आ रही थी, आनंद आ रहा था अयोध्या में। जी जी, मतलब पूरी अयोध्या भव्य और दिव्य दिखाई दे रही थी। दिव्य दिखाई दे रही थी, और जो कुछ बची खुची होगी वो भी हो जाएगी। जी हाँ, रामलला का जब छवि देखा, दर्शन किया, उनकी नयन देखे, जैसे लोग दुनिया जो है भावुक हो रही है। रामलला की छवि देख के तो हम इतने खुश हुए, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान की तो इतनी कृपा हुई कि एक बार हम लोग दर्शन करके गए। अच्छा, वहाँ की जो गार्ड सिक्योरिटी है ना, वो संतों के लिए कोई रोक टोक नहीं है। जी, अच्छा, व्यवस्थाएं, हाँ, व्यवस्थाएं योगी जी ने अच्छी व्यवस्था कर रखी। संतों के लिए ना तो कोई लाइन में लगना है, ना कोई रोक टोक है। हम लोग बढ़िया आराम से दर्शन हुए, और हम तो भगवान की वो मूर्ति की छवि देख के ही आंखों में आंसू आ गए। भगवान, हमारी कई पीढ़ियों ने आपका इंतजार किया इन दुश्मनों की वजह से, आज वो दिन हमको देखने के लिए मिले। भगवान मोदी और योगी को हमारी उम्र लग जाए, हम ये चाहते हैं कि योगी जी और मोदी जी को हमारी उम्र लग जाए, और उनने इतना अच्छा कर दिया हिंदुओं के लिए कि रामलला के दर्शन करा दिए। जी, अब मथुरा की तैयारी है। हाँ जी, अब मथुरा की तैयारी अभी जो कथा होगी यहाँ पे रामभद्राचार्य जी की, उसमें ही खेला हो जाएगा जो कुछ बचा है। अच्छा। अब यहाँ कथा होने वाली है जी, हाँ, उसमें ही सब एक से एक पार्टी आएगी और इसी में खेला हो जाएगा। जी, तो देखिए अब संत महाराज जी लोग भी कहने लगे हैं कि खेला हो जाएगा, तो यानी 2024 में बहुत बड़ा खेला होने वाला है। और वो खेला वही कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। संतों ने भी तय कर लिया है इस बार कि पूरी बहुत बड़ी ताकत के साथ जो है प्रधानमंत्री बनाना है फिर नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उन्हें ये पता है कि सनातन धर्म की अगर कोई अलग जगा रहा है तो पहले देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं वो नरेंद्र मोदी, जिन्होंने जन जन के हृदय मन को तृप्त कर दिया। और खासकर संत गण बहुत ज्यादा आनंदित हैं। तो आप देख रहे हैं कि पूरा माहौल भगवामय हो गया है, संतों का मय हो गया है और राममय हो गया है। तो ये संवाद टीवी की जो यात्रा है लगातार ऐसे ही चलती रहेगी। गांव से लेकर खेत खलियान तक हम जानेंगे लोगों के मन की बात।